मेरी माँ एक सेक्स वर्कर थी, तो मैं हमेशा अपना परिचय में बोलती हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। मुझे बहुत गर्व का डिमांड है नई लड़कियाँ, तो क्यों नहीं आएगी नई लड़की? देखिए, तो आप जो इस इलाके में जो कस्टमर आते हैं उनको भी डिमांड में नई लड़की। मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान में और हमारे साथ एक ऐसी महिला हम कह सकते हैं जिनकी माँ जो है वो सेक्स वर्कर का काम करती थी और बेटी आज जो है शेरनी की तरह यहाँ पे इस कैमरे के सामने आई और अपनी बातों को रखी। क्योंकि यहाँ पे जो अभी आप देख सकते हैं कैमरा में, यहाँ पुलिस स्टेशन है और यहाँ पे ये पुलिस पाठशाला खोलकर चतुर्भुज स्थान के बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। तो कैसे ये मन में आया और क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, क्या सोचती है लोगों के बारे में और कैसे जो है इनकी माँ इनको पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचाई, सारा बातचीत करेंगे हम इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आपकी माँ जो है वो क्या करती थी? मेरी माँ एक सेक्स वर्कर थी, तो मैं हमेशा अपना परिचय में बोलती हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। मुझे बहुत गर्व है इस बात का। मतलब आपको अंदर से कभी गिल्टी फील हुआ कि मेरी माँ ऐसे करती थी? समाज में कभी लोग बोला हो? समाज तो वो तो अभी भी सुनने वाले बोलेंगे बोलने वाले का कोई ये नहीं कर सकता है ना। तो वही बात है कि जब आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, किसी को बदल नहीं सकते, तो आप बोल भी नहीं सकते ना। तो अपने बारे में बोलना हर किसी का अधिकार है, तो मुझे भी अधिकार है ना। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ ने ठेला चला के या मेरी माँ ने क्या करके मुझे पाला पोसा, बस मैं आपके सामने खड़ी हूँ ना, और ये उसी माँ का देन है। तो मैं तो अपनी माँ को सैल्यूट करती हूँ और ऐसी माँ सबको मिले। अच्छा, माँ आपको कैसे पढ़ाई? मतलब वही सेक्स वर्कर का काम करती थी और आपको पढ़ाती हाँ थी? बिल्कुल, इस इलाके में जितनी माएँ हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, मगर चुनौती कहाँ थी पता है आपको? कि जब हम बाहर निकलते हैं ना, अब बाहर में जब इस इलाके से गुजरते हैं, लोग देखा तो कहाँ से आ रही है ये लड़की, किधर की है, इसका मतलब धंधे वाली। इस बात से उनको तकलीफ़ होता है, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती कि उनके बच्ची को कोई धंधे वाली बोले, कोई धंधे वाली बोले। तो नॉर्मल बात है, कोई महिला नहीं चाहेगी तो कोई क्यों चाहेगा? मैं भी नहीं चाहूँगी कि मेरी माँ को भी लोग देखकर टिप्पणी करते थे क्या? बहुत। तो फिर उस समय तो हम डर से निकलते ही नहीं थे। लेकिन 2002 में यहाँ पे एक रेड हुआ था। उस समय हमारे इलाके के छोटे बच्चे भी जेल गए थे। तब मुझे लगा कि अब छुप छुप के ज़िंदगी जीने से अच्छा है सामने जा सकता, क्या पूछिएगा आप? आपकी माँ देह व्यापार करने वाली थी, एटलीस्ट आपने ये बोला ना कि उनकी बेटी, लोग वो भी नहीं बोलते थे बेटी। बेटी शब्द था क्या? आपने कभी सुना था क्या? नहीं, कभी नहीं सुना था। आप पहली बार भी मिल रहे होंगे। पहली बार मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा हूँ जो कहे कि हाँ मैं सेक्स वर्कर की बेटी हूँ। बिल्कुल, तो वो भी गर्व से कहे। वही बात है। तो मुझे भी ये लगा कि अगर बेटी पैदा हुई है और बेटी समाज के सामने आके नहीं बोलेगी तो कैसे पता चलेगा समाज को कि हमारे समाज में इन औरतों की भी बेटियां रहती हैं? कैसे पता चलेगा? अब अलग अलग बोल के, आपके कैमरा पे बोल के कितना लोग देखेंगे, कितना लोग लाइक करेंगे, कितना लोग भूल जाएंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ कैमरा के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, ये तो मेरी माँ का जो बलिदान है उसके लिए मुझे करना है। मैं अच्छा, आप जब मैच्योर्ड हो गई फिर भी आपकी माँ आपके सामने काम करती थी? नहीं, अब तो वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो कैसे करेंगे? सवाल ही नहीं है। और अब तो सीन ही चेंज हो गया, क्योंकि जिसकी बेटी आप लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, अब बताइए उसकी माँ को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। लेकिन जब एक मैक्सिमम एजुकेशन के लिए तो माँ का सपोर्ट चाहिए ना। आप ही के परिवार में जो भी लोग जो काम किया हो, आपके एजुकेशन तक तो वो वही काम किया होगा ना। जब आप अपने पैर पे खड़े हो गए तो क्या वो काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। आप उनका देखभाल करिएगा। सेम वही मैं भी कर रही हूँ। कभी ऐसा दिन आया हो, समय आया हो, मजबूरी हो कि आपको भी कोई बोला हो या ऐसा करने को? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो मेरी मम्मी है ना, बड़ी स्ट्रांग ढंग से खड़ी थी, इसलिए कोई जेहन में भी मेरे बारे में अगर कुछ लाता तो वो मुंह नोच लेती उसका। मतलब इतनी स्ट्रांग थी? इतनी स्ट्रांग थी नहीं, है अभी है। उन्हीं के कारण तो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हूँ। अच्छा, लोग मतलब गलत सोचते हैं रास्ते पे चलने पे, तो आप लोग के मन में क्या आता है जब आप लोग घर से निकली, लोग देखते हैं अरे ये उसी कॉलोनी की है, उसी की बेटी है? वही तो सवाल था ना कि हम यहाँ से गुजरेंगे तो भी लोग गाली बकेगा, नहीं जाएंगे घर में रहेंगे तो भी पुलिस रेड करके निकालेगी तो गाली बकेगा। तो कहीं से भी लोग देखेंगे, कहीं से भी लोग आएंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? गलत ही सोचेंगे, गलत ही सोचेंगे, कुछ बढ़िया नहीं सोचेंगे।
तो जब हम पूरी तरह से गलत ही लोगों को दिखाई देते हैं तो सही कैसे करेंगे उसको। तब उस समय ये बात था कि अब हम ना तो भागेंगे और ना ही हम छुपाएंगे, जो है सच सबने बताएंगे। अब रहा सवाल ये कि सच बोलने पर क्या इंजाम होगा। जब नहीं बोलते हैं तो लोग गलत समझते हैं, बोलेंगे तो लोग कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए भी मेंटली तैयार हो गया। इसलिए तब से जो बोलना शुरू किया कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। आप मेरे साथ खड़े हो चाहे नहीं हो, मैं तो चल दी हूँ। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भी कोई गम अच्छा, नहीं। ऐसा क्या मजबूरी हो जाता है कि लोग सेक्स वर्कर बन जाते हैं? ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि हम सब लोग इसी समाज में रहते हैं ना। तो एक महिला यहाँ तक पहुँचने का कारण कहीं ना कहीं समाज का कुछ ना कुछ तो रूप होता है ना। कोई भी महिला, लेकिन बहुत सारे कोई लोग तो अपना जो है पूर्वज का देन भी वही कर्म करते हैं ना। नहीं पूर्वज का देन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सदियों पहले का इतिहास अगर टटोलेंगे तो इतिहास में भी इसका जिक्र है ना। बहुत सारे शास्त्र में भी इसका जिक्र है। आप गूगल पे जाके आप टटोलिएगा तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे कोड्स मिलेंगे जो ये बात कहते हैं कि ये इस इलाके का अस्तित्व उस समय भी था, ये आज का नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अब आज का नहीं है तो सदियों से चला आ रहा है। आज ये थोड़ा सा मॉडल हो गया है। मॉडल हो गया मतलब कि सब अपने अपने तरीके से हो गया, और अब मजबूर है, गरीब है, ये है, वो है, मजबूर है, इस तरह का बात बोल के लोग अपने अपने तरीके से दिखाना चाहता है। लेकिन हकीकत तो वही जानता है ना जो जिस पे बीतता है। आप अपने परिवार में कैसे सरवाइव करते हैं, अपने परिवार को लिए क्या कर रहे हैं, किस कठिनाई से। हो सकता है अभी आप मेरे सामने बड़े बहादुरी के साथ खड़े हैं, लेकिन आपके घर में कोई तनाव चल रहा हो, शाम को जाके आप फिर उसी में गिरेंगे, तो वो तो आप सॉल्व करेंगे ना, वो कोई और नहीं सॉल्व करेगा। आपको सबसे पहले मतलब ऐसा कोई दिन लगा हो, चाहे कोई महिला मिली हो जिसका ऐसा मजबूरी सुनकर आप हैरान हो गई? अब पैदा ही यहाँ हुई हो जहाँ पूरी कहानी ही भरी पड़ी है, तो मिलेगा कौन क्या। वो तो बचपन से देखते हुए, तभी तो ये बात शुरू हुआ ना कि हम किसी से छुपाएंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि नफरत के नजर सामाजिक काम भी आप कर रही है। हाँ, तो समाज के लिए काम कर रही है, हम सॉरी, तो देखिए, समाज के लिए काम कर रही है। आपको कभी ऐसा लगा सबसे कम उम्र की लड़की आ गई हो, पकड़ा गई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आके, देखिए जब आप किसी एक चीज़ से निकलते हैं ना, उसको तोड़ के, उस बेरी को तोड़ के, तब सामने वाला कोई बेरी बेरी नहीं लगता है, फिर कारण नहीं लगता, फिर लगता है कि ये सब बहाना है। आप बदल सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो। अब अगर मेरे अंदर ये ललक थी तभी तो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ ना। अगर मैं नहीं चाहती तो किसी का हिम्मत नहीं था कि मुझे यहाँ से टसका लेता। लेकिन मैं जो अपनी माँ से सीखी, या मैंने माँ को जो देखा, दादी को देखा, उनसे जो सीखा, तो मैं आगे बढ़ी। हाँ, चुनौती का सामना तो जब अब नॉर्मल से काम में करना पड़ता है, तो मैं जो काम कर रही थी वो तो अपने आप में एक डिफ़िकल्ट है। आज भी पूरे भारत में मुझे जानते हैं लोग, दुनिया में जानते हैं कि एक डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर है। कौन है? नसीमा। भले कोई मुझे चेहरे से ना पहचानता हो, लेकिन ऑनलाइन जाके सब मेरे बारे में पढ़ते हैं, सब मेरे बारे में देखते हैं। बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। उस वक्त ऐसा नहीं लगता, जब शुरू किए थे तब ऐसा नहीं था कि कोई मेरे ऊपर भी कोई रिसर्च होगा क्या, मेरे बारे में कोई जानने आएंगे क्या। नहीं, उस समय तो बस इतना पता था कि गाली भरपेट सुनने वाली हूँ। अभी भी लोग कमेंट में गाली ही देंगे। बकने दीजिए, वो आशीर्वाद है मेरे लिए। अच्छा, आपका एक जो स्टोरी था, आपने कविता लिखा था कि ये मैगजीन में, तो मैगजीन का कहानी एक कम उम्र की लड़की का मतलब आपने बताया था। कम उम्र की लड़की का मतलब नहीं बताए थे हम। इस इलाके में क्यों आती है नई लड़कियां, मतलब नहीं। तो वो एक कविता छोटी सी थी, क्योंकि मैंने जो देखा शुरू से कि भाई मतलब नहीं है ना। अब आप ये सवाल तो पूछ के अपने न्यूज़ में दिखा दीजिएगा, लोग सुनेगा अच्छा भैया क्यों आती है बताइए, ये क्या बता रही है, सुनते हैं। लेकिन सच पूछिए तो देखिए, तो आप जो इस इलाके में जो कस्टमर आते हैं उनको भी डिमांड में नई लड़कियाँ। आप देखिए ऑर्केस्ट्रा वगैरह में, शादी ब्याह कम उम्र की लड़की हो, उतना लोग ऑर्केस्ट्रा भी उसी का बुक करते हैं। बिल्कुल करते हैं ना। तो डिमांड कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं। उसी तरह से अगर मीडिया भी न्यूज़ लिखेगी तो कम उम्र की लड़की जो है यहाँ से पकड़ी, हाँ, एनजीओ भी काम करेगी तो उसको प्रोजेक्ट तभी मिलेगा जब कम उम्र की लड़कियाँ निकालेंगे, और फिर पत्रकार भी न्यूज़ उसी पे बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब सबका डिमांड है नई लड़कियाँ, तो क्यों नहीं आएगी नई लड़कियाँ। जैसे अब मार्केट में आलू ही सबका खाना पसंदीदा चीज़ हो,
तो मार्केट में आलू ही ना आएगा जी, भिंडी तो बिकेगा नहीं। मतलब लोग चाहते हैं तभी नई लड़की आती है। क्योंकि आप डिमांड देखिए, आवश्यकता ही विकास की जननी है। ये हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ना कि ये विकास इसलिए हुआ क्योंकि आवश्यकता है। तो आवश्यकता आप जिस तरह का पैदा कर रहे हैं उस तरह का हो रहा है। अब पहले क्या था कि एक परंपरा था इस इलाके का, तो एक तौर तरीका था। उस समय लोग बताते चतुर्थान में राजा महाराजा आते थे, हाथी घोड़ा पे बैठ के आते, तालीम लेके जाते थे। अब सब खत्म हो गया, अब ऑर्केस्ट्रा हो गया। अब आप बुला रहे हैं, कोई गांव में जाके देहात में डांस करके आ रही है, वहाँ कह रही है, वहाँ कर रही है, चेंज हो गया। अब छोड़ दीजिए वो भी डांस, छोड़ दीजिए गांव देहात का। अब तो आप मोबाइल उठाइए, फेसबुक का रील खोलिए, आपको आराम से डांस दिखने को मिलेगा। ये क्या है? मतलब घर बैठे सब कुछ देखिए। अब ये क्या है? अब उसमें तो इस इलाके की लड़कियाँ तो डांस करते आपको दिखी नहीं होंगी, सब अच्छे घर की लड़कियाँ होंगी। लेकिन आप सोचिए कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, किस चीज़ को बदल रहे हैं या फिर और आप जमावड़ा बना रहे हैं। आप एक परंपरागत एक चीज़ थी, जो एक सहेजा हुआ एक चीज़ था ना, व्यवस्थित एक चीज़ था। जैसे मंदिर है तो मंदिर है, मस्जिद है तो मस्जिद है ना। उसके बगल में शराब दारू का दुकान खोल लेगा जी? नहीं खोलेगा ना, 10 लोग जाके बंद कर लेगा। तो जो व्यवस्था है उसको पुराने ज़माने के लोग बस सोच समझ के चलाए होंगे ना। आज के ज़माने के लोग हाई प्रोफाइल वाला सोचे, सब कुछ होना है, हटाई सब बंद कर, तो अपना तरीका से चला। अब क्या होगा? लीजिए भाई, अब घर घर हो गया। अब कहाँ जाइएगा आप चतुर्भुज स्थान में ढूंढने के लिए?